हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एल्कोहल, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एल्कोहल है उसके बारे में हम बताएंगे। कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में अक्सर आते हैं, ठीक। और जो भी इसकी रिएक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम पूरा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल, ये प्रभु श्री राम का नाम लेके शुरू करते हैं हम। तो एल्कोहल होता क्या है? एलिफेटिक, देखिए इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है ROH। ROH होता है, ठीक। और ये R क्या है यहाँ पर? R यहाँ पर है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप है यानी एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा रहता है, जैसे CH3OH है, ठीक। यहाँ एल्किल ग्रुप का कार्बन जो है वो इससे जुड़ा हुआ है इस टाइप से, ठीक। तो एल्किल ग्रुप होता है C2H5OH हो सकता है, CH3CH2CH2OH इस टाइप से लिख सकते हैं। तो एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा रहता है। जबकि फिनॉल में आप जानते हो ये अल्कोहल का है जनरल फॉर्मूला। जबकि फिनॉल क्या होता है? ये अल्कोहल का हो गया। और फिनॉल में क्या होता है? फिनॉल में बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है OH। तो ये फिनोलिक OH है। बच्चे अक्सर इसको भूल जाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये भी अल्कोहल है वो भी अल्कोहल है, किसी में कोई अंतर करते ही नहीं है। तो यहाँ पर ये है फिनॉल, आप याद रखेंगे। और फिनॉल की बाद में स्टडी करेंगे। यहाँ एरोमेटिक बेंजीन रिंग जो एरोमेटिक है उसके कार्बन से अटैच है ये, ठीक। और यहाँ ये एलिफेटिक कार्बन से अटैच है, तो ये अल्कोहल होता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? तो नंबर के बेस पर देखते हैं पहले हम। तो नंबर के बेस पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, ठीक। क्लासिफिकेशन जैसे पहला है यहां पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसमें क्या होगा? एक OH ग्रुप होगा। जैसे जितने भी ये लिखे हैं मैंने, ये सब क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं, ठीक। यानी 1 OH ग्रुप होगा इसमें, फंक्शनल ग्रुप, ठीक। OH एक होगा। और इसके एग्जाम्पल तो आप जानते ही हो, जैसे CH3OH है, C2H5OH है, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। दूसरा है इसी टाइप से डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक, हाइड्रिक कहा गया है यहाँ OH के लिए, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें क्या होगा? 2 OH ग्रुप होंगे, 2 OH ग्रुप होंगे यहाँ पर, ठीक। और इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे CH2OH, CH2OH यानी इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ 2 OH ग्रुप हैं, तो ये क्या हो गया? डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। इसी टाइप से ट्राई है, पॉली है, जिसमें 4 OH ग्रुप हैं, वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो जिसमें ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं। इसी टाइप से ट्राई का भी ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। ट्राईहाइड्रिक क्या होते हैं? जिनमें 3 OH ग्रुप हों, 3 OH ग्रुप हों। तो इसका क्या हो जाएगा? CH2OH, CHOH और CH2OH। इस टाइप से 3 OH ग्रुप हो गए यहाँ, ठीक। तो बहुत इजी है ये क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द नंबर के बेस पर हो गया ये, क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चों इसमें इसी क्लासिफिकेशन में ही ऑन द बेसिस ऑफ द OH group attached to
इसको रफ किए देते हैं, इसके बाद देखेंगे। देखिए दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ही चल रहा है, क्लासिफिकेशन है कि OH ग्रुप अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच है, किससे अटैच है OH ग्रुप? आपका sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच है, ठीक। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप attached to sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन से अगर अटैच है तो, ठीक। तो इसमें हम उसको ले सकते हैं जैसे एल्काइलिक, जो एल्किल एल्कोहल होते हैं, ठीक, उसको हम एल्किल एल्कोहल कहेंगे। जैसे देखिए एल्किल एल्कोहल्स, और इसका जनरल नाम होता है IUPAC नेम एल्केनॉल्स, ठीक। तो देखेंगे पहले आपका C, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं HOH, तो यहां बच्चों ये देखो कि यहां है क्या, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, यानी 1 2 3 4 बॉन्ड काउंट कर लो, सीधा सीधा है, बॉन्ड काउंट कर लीजिए। तो क्या होगा 1 2 3 4 है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3 का मतलब 3 और 1 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो यहां इसको हम एल्किल एल्कोहल, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पहला है, ये तो हो गया मेथिल एल्कोहल ही हो गया, मिथाइल CH3 है, मेथिल से बना है, मिथाइल एल्कोहल। इसी टाइप से इसकी कोई डिग्री नहीं है यहां, अगर ये कार्बन किसी एक कार्बन से और अटैच होता तो वो 1 डिग्री एल्कोहल हो जाता। तो पहले मेथिल एल्कोहल है इसमें, पहला वाला, ठीक। दूसरा है इसी में 1 डिग्री, यानी प्राइमरी एल्कोहल, यानी 1 डिग्री कहते हैं इसको, और इसका क्या हो जाएगा CH3CH2OH। अब बताइए ये जो कार्बन है, देखिए ये हाइड्रोजन ऊपर नीचे होते हैं, डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है OH से, कार्बन। तो ये जो कार्बन है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, या ये याद रखिए जब भी CH2 हो, CH2OH ग्रुप हो, वो 1 डिग्री होगा, ठीक। तो यहां पर या तो ये मान लीजिए कि ये जो है इसको ऐसे भी दिखा सकते हो आप, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये 1 डिग्री है प्राइमरी। इसी टाइप से इसी में चेंज करके हम 2 डिग्री बना सकते हैं, 1 डिग्री हो गया, प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। इसी टाइप से हो जाएगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल, देखिए 1 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री बना दीजिए इसको, CH3OH। अब ये कार्बन कितने से अटैच है, एक और एक 2 कार्बन से अटैच है, 2 से अटैच है, तो ये कौन सा हो गया 2 डिग्री हो गया, यानी सेकेंडरी एल्कोहल। बहुत आसान है। इसी टाइप से 3 डिग्री बना दीजिए, CH3 और CH3OH, ठीक। यहां मैंने जो एल्किल ग्रुप लिया है वो मिथाइल ही लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मिथाइल ग्रुप ही लगाया है, यहाँ पर आप एल्किल ग्रुप R मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, जैसे यहाँ आप C2H5 ले सकते हो, यहाँ आप C3H7 ले सकते हो, कितनी बड़ी चेन ले सकते हो आप यहाँ पर, लेकिन माना तो कार्बन से अटैच ही जाएगा वो, तो इसलिए ये कितने कार्बन से अटैच है, कुल 1 2 और 3, ठीक है ना। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा CH2 CH3, तो ये डायरेक्ट एक कार्बन से यहाँ अटैच है, डायरेक्ट यहाँ एक कार्बन से और यहाँ एक कार्बन से, तो ये कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया 3 डिग्री, यानी 3 एल्किल ग्रुप लगे हों, ये समझिए आप।
तो यहां एक भी H नहीं होगा, तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री या टर्शरी एल्कोहल। तो ये है एल्किल का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बेस पे हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। अब इसी में ही sp3 हाइब्रिड, ये एल्किल एल्कोहल थे, एल्काइलिक एल्कोहल, ठीक, एल्काइलिक एल्कोहल भी इनको कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है बच्चों, और इसमें आपका एलाइलिक एल्कोहल, वहां भी देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं हम, एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। एल्किल के बाद देखते हैं एलाइलिक। एलाइलिक क्या है? एलाइलिक एल्कोहल्स, एलाइलिक एल्कोहल्स ये क्या होता है? एलाइलिक होता है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। अब देखिए यहां पे भी वही बात है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? CH2OH पहले बता चुके हैं आपको, CH2OH होता है तो वहाँ 1 डिग्री होता है ये, और ये कौन सा है एल्कोहल, यहाँ 1 डिग्री होगा, लेकिन इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, क्योंकि आप काउंट करो अगर H को तो 1H 2H इस टाइप से देखें तो कितने से कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन है उससे अगले वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो यहाँ, तो वो एलाइलिक की कैटेगरी में आते हैं, एलाइलिक एल्कोहल, ठीक। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ हो गया 1 डिग्री एलाइलिक, 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल्स, और 2 डिग्री बना सकते हैं आप, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, जैसे CH2 CH3, यहाँ से मिथाइल की जगह कोई और ग्रुप भी आप जोड़ सकते हो, R ग्रुप जोड़ दीजिए, मिथाइल जोड़ दीजिए, तो मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया यहाँ OH, तो यहाँ कितने से अटैच है? 1 और 1 2, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए 2 कार्बन से, तो ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। और इसी टाइप से CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3 कर दूं मैं यहाँ, और OH, तो अब कितने से अटैच हो गया? ये 1 2 और ये 3 से अटैच हो गया, तो ये हो गया 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। तो ये sp3 हाइब्रिड वाले में आपके हो जाएंगे एलाइलिक एल्कोहल, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसी में आता है आपका एक और क्लासिफिकेशन है, उसमें देखिए इसको यहाँ पे रफ किए देते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल्स। अब है बच्चों नेक्स्ट है बेंजाइलिक एल्कोहल्स, ठीक, देखिए बेंजाइलिक एल्कोहल्स। ये बेंजाइलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं? बेंजीन रिंग से, अगर ये बेंजीन रिंग है, यहां पर ये बॉन्ड है बेंजीन रिंग के, और बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड से CH2OH, तो एलाइलिक ही की तरह ही होता है, लेकिन बस जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर ही तो होता है। एलाइलिक में क्या होता है? एलाइलिक में होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये एलाइलिक है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से अगले कार्बन पे OH होता है। यहां भी डबल बॉन्डेड कार्बन क्या ये है, और इससे अगले कार्बन पर जो sp3 हाइब्रिड है, यहां भी sp3 हाइब्रिड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से अगले कार्बन पे OH है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये बेंजीन रिंग का है, यहां ये डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग का नहीं था, ये एलिफेटिक कार्बन था। क्लियर? तो जब भी बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड हो तो इसे कहेंगे बेंजाइलिक, ठीक, कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन से अटैच ये जो OH है ये क्या होगा? बेंजाइलिक एल्कोहल। अब इसमें भी डिग्री हो जाएंगी, इसमें डिग्री यहीं पे बता देता हूं, ये एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हो गया। अगर इसका एक H हटा के यहां मिथाइल ग्रुप लगा दो या R ग्रुप लगा दो, R कोई एल्किल ग्रुप है, तो एक कार्बन और एल्किल ग्रुप के दूसरे कार्बन से अटैच हो गया,
तो वो ये क्या हो गया 2 डिग्री बेंजाइलिक। और अगर एक और हटा दो, एक और आर डैश मान लीजिए, यानी कि आर डैश का मतलब हो गया कि आर इससे अलग भी हो सकता है इस वाले से, जैसे जैसे मिथाइल है ये इथाइल है, या मिथाइल मिथाइल भी हो सकते हैं। तो कुल कितने से अटैच हो गया यहां पर ओपन करके दिखा देते हैं आपको, ये मिथाइल है, यहां में इथाइल CH2 CH3। तो एक से अटैच है ये, 2 से अटैच और ये 3 से अटैच। तो अब क्या हो गया ये 3 डिग्री बेंजाइलिक। ठीक, मैंने यहां रफ करके ही बता दिया है आपको, आप अपनी कॉपी में अलग अलग उसको कर सकते हैं, कहीं वहां भी मिटाने लगे। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हो गया। अब आता है तीसरा वाला, वो है बच्चों विनाइलिक, यानी कि OH ग्रुप। यहां देखिए ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप attached to sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन। ठीक, यहां देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इन्हें क्या बोलेंगे, यहां डबल बॉन्ड, यहां देखिए कितने डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है। ठीक, कितने अटैच हैं इससे, एक, इसके बॉन्ड डायरेक्ट कितने एटम अटैच हैं, 1 2 और ये 3। H2 कहां पे माना जाता है, यहां है H2। तो कुल कितने अटैच हैं इससे, 1 2 और एक 3 एटम अटैच हैं। तो क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और डबल बॉन्डेड का sp2 ही होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे बोलते हैं विनाइलिक, जब डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच होता है तो क्या बोलते हैं, विनाइलिक। ठीक, विनाइलिक एल्कोहल्स, विनाइलिक एल्कोहल्स, क्लियर। और अगर बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच तो वो फिनोल हो जाता है, फिर वो एल्कोहल नहीं रहता है, तो उसको हम यहां नहीं लेंगे। क्लियर बच्चों, तो ये देखिए ये आपका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब देखते हैं नोमेनक्लेचर क्या है बच्चों। नोमेनक्लेचर में बहुत सिंपल है, नोमेनक्लेचर आप इजीली कर सकते हैं अल्कोहल का, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर देखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे सीधे, प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ मेन क्या क्या है। तो बच्चों नोमेनक्लेचर देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, यहां देखिए जैसे सिंपल है CH3OH, कॉमन नेम तो इसका हो जाएगा, कॉमन नेम की बात करें तो मैथिल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ये है इसका क्या नाम है, एल्कोहल, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम। और IUPAC की बात करेंगे, IUPAC नेम हो जाएगा इसका, एक कार्बन है मेथेनॉल, ठीक। इसी टाइप से CH3CH2OH, यहां भी कोई नंबरिंग नहीं होगी, ये 1 पे ही माना जा रहा है। यहां अगर इस OH को उठा के मैं यहां पे रख दूं, इस कार्बन पे जोड़ दूं तो भी 1 पे ही माना जाएगा, क्योंकि जिधर से पास होता है उधर से नंबरिंग की जाती है। तो यहां इसका नाम है IUPAC नेम इथाइल एल्कोहल, ये कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल एल्कोहल, और वैसे है इसका इथेनॉल, क्लियर। अब नंबरिंग करना जरूरी है नेक्स्ट, जब कार्बन चेन बढ़ती है, जैसे CH3CH2CH2OH। अब 2 पॉसिबिलिटी हो गई बच्चों, इस कार्बन पे है तो भी 1 पे है, 1 2 3, ठीक। और इस OH को हटा के मैं यहां पे रख दूं, यहां लगा दूं तो भी 1 पे माना जाएगा। फिर नंबरिंग किधर से हो जाएगी, जैसे ये 1 पे है इधर से, अगर इसको उठा के मैं यहां 3 कर दूं और यहां 2 कर दूं और यहां OH कर दूं, यहां
तो अब देखिए अब नंबरिंग कहाँ से होगी बच्चों, अब नंबरिंग OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ तो 1 2 3, ठीक, तो 1 पे ही है, चाहे इस पे जोड़ लो चाहे इस पे जोड़ लो वो 1 पे ही माना जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर 2 पे हुआ तो इधर से भी 2 पे है इधर से भी 2 पे है, इसलिए नंबरिंग करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना, अगर दौड़ने वाला एक ही है रेस में तो वहां पर 1 2 3 नहीं किया जाता कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमको करना पड़ता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 भी हो सकता है प्रोपेन टू ऑल और 1 भी हो सकता है, ठीक। तो देखते हैं इसको, यहाँ देखिए बच्चों CH3 CH2 OH कॉमन में बोलते हैं, स्ट्रेट चेन है सीधी चेन है, तो कॉमन में बोलेंगे इसको हम N लगाते हैं नॉर्मल स्टेट के लिए, N प्रोपाइल एल्कोहल बोलते हैं, और IUPAC में बोलते हैं इसको प्रोपेन 1 ऑल, ये चेन बन जाएगी 1 2 3। तो IUPAC में क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक। और देखिए प्रोपेन 1 ऑल, अब 2 पे लगाता हूं मैं इसको, 2 पे देखिए CH3 CH3, कॉमन में आप जानते हो आइसो CH3 CH3, जब CH के इधर CH3 हो इधर CH3 हो वहां जुड़ा हो, यानी CH3 CH3 ग्रुप हो तो आइसो बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कॉमन में आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक। और IUPAC में हो जाएगा इसका नाम क्या, लॉन्ग चेन सेलेक्ट कीजिए 1 2 3, क्या हो गया प्रोपेन 2 ऑल, ठीक बच्चों। ये है इसका IUPAC नेम। टाइप से देखिए बच्चों और भी हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये है CH3 CH2 CHOH और यहाँ पर है CH3। अब ये है अगर कोई कंपाउंड तो इसमें क्या बनेगा, इसको देखिए कॉमन नेम की बात करते हैं, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम बनेगा इसका, देखिए न तो ये आइसो है न तो नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल के लिए स्ट्रेट चेन होनी चाहिए थी, नॉर्मल नहीं है, आइसो भी नहीं है, आइसो में CH3 होना चाहिए था, जबकि यहाँ क्या है CH2 है। तो फिर क्या होगा, फिर डिग्री देखेंगे, ये वाला कार्बन किससे अटैच है, 1 और 1 2, 1 और 1 कहते हैं ना 1 और 1 11 हो गए, लेकिन नहीं, यहाँ पे 1 और 1 क्या होगा 2। देखिए ये है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी 1 2 3 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक। और IUPAC जो नेम है IUPAC, इसका हो जाएगा बच्चों IUPAC में, IUPAC तो बहुत आसान है, ठीक। देखते हैं 1 2 3 4 इधर से पास पड़ रहा है, इधर से करेंगे नंबरिंग तो 1 2 3 पे पड़ेगा, तो 2 पे है तो क्या बन गया ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक हो जाएगा। इसी टाइप से हम जैसे यहाँ पर 3 कार्बन जोड़ दीजिए, 3 एल्किल ग्रुप हैं और OH है, तो कितनी डिग्री हो गई इसकी, इस कार्बन की 1 2 3 से अटैच है, तो क्या हो गया टर्शियरी, टर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, टर्न मत कर देना, टर्ट है, टर्शियरी ब्यूटाइल 1 2 3 4। जब टर्शियरी आइसो नियो नॉर्मल यूज करते हैं तो सारे कार्बन काउंट करते हैं एक साथ, ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक बच्चों।
अब इसका आईयूपीएसी तो बहुत आसान है, ये लॉन्ग चेन सेलेक्ट कीजिए 1 2 3, तो क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट है आपका यहाँ पर, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 पर क्या है, मिथाइल है, ये प्रोपेन हो गया 2 ऑल। अब देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ CH3 CH2OH, ये है। यहां पर ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन से घिरा हुआ है, तो उसे बोलते हैं कॉमन में नियो, कॉमन नेम है ये नियो। 1 2 3 4 5 पेंटाइल, नियोपेंटाइल एल्कोहल, ठीक है बच्चों, नियोपेंटाइल एल्कोहल। और आईयूपीएसी में क्या होता है, इसका नेम क्या होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, सबसे लॉन्ग चेन सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3 कार्बन ये हैं, 1 2 3 कार्बन ये हैं, लेकिन यहां इस चेन में 3 कार्बन की में OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो आप इसी को लीजिए, ठीक। तो यहां पर इसको सेलेक्ट करेंगे जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 2 पे ये है 2 इसके लिए 2 कोमा 2 डाई मिथाइल, ठीक, प्रोपेन 1 ऑल, ई नहीं आएगा यहां पे, ठीक, प्रोपेन 1 ऑल। समझ में आ गया बच्चों, ये है नोमेनक्लेचर। अब कुछ साइक्लिक पर देखते हैं, जब रिंग पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक, OH ग्रुप जब रिंग पर प्रेजेंट हो तो उसको देखते हैं। यहां हम देखिए रिंग वाला भी देख लेते हैं 1 2, वो भी बुरा मानेगा कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, देखते हैं। यहां देखिए ये है, इस पे OH ग्रुप लगा दीजिए, बेंजीन नहीं है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं इसको बेंजीन समझने की, नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका नाम क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक। और देखते हैं, ये देखिए ये OH है यहां और ये CH3 है, ठीक। तो नंबरिंग कहां से होगी, 1 जहां OH ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, या 1 भी कर सकते हैं, साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, या नहीं भी करते तो इसका मतलब तो समझ में आ रहा है, यानी ऑल की पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक बच्चों। और आप कुछ बेंजीन रिंग वाला देखना चाहते हो, जैसे ये है, ये देखिए ये CH2OH है। यहां एक चीज समझने की है कि यहां जो OH है ये डायरेक्ट इस कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, ये एल्कोहल ही है, बस एल्कोहल में पहले क्या होगा, ये होगा ये मिथाइल, पहले क्या होगा, ये मिथाइल एल्कोहल होगा। अब मिथाइल एल्कोहल में क्या किया है कि एक हाइड्रोजन हटा के उसको किससे, बेंजीन रिंग से जोड़ दिया है, तो है तो एल्कोहल ही ना, एल्कोहल ही है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये जब भी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करती है, यानी OH ग्रुप तो इस चेन में है, तो मेन चेन तो ये यूज होगी नहीं, इसको मेन की तरह नहीं यूज करेंगे, समझ में आ गया, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा क्योंकि H हटा के इसको लगाया गया है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बेंजीन रिंग यूज होती है तो उसे बोलते हैं फिनाइल, क्या बोलते हैं, फिनाइल फिनॉल नहीं, फिनाइल, मीथेनॉल, वैसे भी मीथेनॉल ही था वो, लेकिन H हटा के उसमें ये लगा दिया गया, फिनाइल मीथेनॉल। समझ में आ गया।
ये कुछ नोमेनक्लेचर है और सिंपल है, कोई ज़्यादा उसमें टफ नहीं है। ठीक, बात रही अगर डबल बॉन्ड वाला कोई अल्कोहल है तो देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। इसका अगर नोमेनक्लेचर किया जाता है तो नंबरिंग तो किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई है, यहाँ अल्कोहल को ही दी गई है, तो 1 2 3 ऐसे है। ठीक, तो क्या होगा 1 2 3, यानी प्रोप 2 इन 1 ऑल, यानी 2 पे क्या है, यहाँ से 2 पर क्या है डबल बॉन्ड, तो प्रोप 2 इन 1 पे क्या है ऑल, ये बन गया। ये भी बहुत आसान है, डबल बॉन्ड वाला, बस कोई सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप लगा है तो भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा जो नोमेनक्लेचर है अल्कोहल्स का, अल्कोहल क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर और उनका जो क्लासिफिकेशन है वो है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक बच्चों, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।